जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फेक अकाउंट से प्लीज और प्लीज अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मेरा नंबर है 8877551171। इसी नंबर से व्हाट्सएप पे आपसे बातें होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरटेन करता है दूसरे नंबर से तो वो फेक अकाउंट होगा और उस फेक अकाउंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ ही मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए क्या ईश्वर मोटिवेशन लेके आए हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आए हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं हे ईश्वर। ओके देखो, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने विजन की तरफ थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चीजों को ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, भटक रहे हैं, या आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़े से इमोशनली अप एंड डाउन हो रखा है। तो थोड़ा सा अगर आप एक साथ दो चीजों को करने की कोशिश करेंगे या एक साथ दो से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो गोल है वो कहीं ना कहीं भटकेगा। अगर आपको पूरा अपने गोल तक पहुंचना है तो यहां आपको अपने भटकाव को पहले रोकना है। तो एक विजन को पहले क्लियर करें, एक टारगेट को पहले पूरा करें, तब जाके आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े, क्योंकि जब ये चीज पूरी होगी तब आप आगे कंप्लीट कर पाएंगे, अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन एक साथ आप जाएंगे तो आपका टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप फाइनेंशियल भी स्टक हो जाएंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेट मस्ट कंपल्सरी। यहाँ पे किसी की हेल्थ खराब है, किसी की मेडिसिन चल रही है, तो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा आपके ऑरा में, क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस हो रखे हैं। तो आपके कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है आपका मन नहीं करेगा, आपका मूड स्विंग्स इतने हो रखे हैं कि आपका मूड भी आपका साथ नहीं देगा कि आप मेडिटेट कर पाओ, या आपको लगेगा कि 5 मिनट के लिए बैठते हैं उसमें भी इतने थॉट्स आने लगते हैं कि थॉट से ही लड़ाई होने लगती है। तो ये चीज होंगी, लेकिन ट्राई करोगे तो मेडिटेट आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और यहां पहले अपनी क्वालिटी पहचाने, क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हैं। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है सक्सेस मैं नहीं ले सकता, मेरे से लोग आगे बढ़ चुके बट मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहां पहचाने, अपने आप को पहचाने, क्योंकि आप जब अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो आप नए नए चमत्कार देखेंगे अपने लाइफ में, जो आप खुद साबित करेंगे। और एक दिन आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, क्योंकि ये स्टेप आप खुद उठाने वाले हैं आने वाले समय में। आप सिचुएशन को सेट नहीं कर पाते, थोड़ा सा चीजों को काम डाउन होके प्यार से शांति से बैठ के सेट करो, चीजों को क्लियर करो, जो भी दिमाग में उथल पुथल चल रही है टारगेट बनाओ, क्योंकि आने वाला समय आपका ही साथ देने वाला है। बहुत सारी चीजें आपकी इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर आ जाता है कि अगर मैंने पैसा लगाया या मैंने कुछ किया या मैंने प्लानिंग की, वर्कआउट नहीं किया तो क्या होगा। मैं दो चीज सोच रहा हूं करने के लिए, दोनों एक साथ कर लेता हूं, क्या पता एक चल जाए। ये चीज नहीं करनी है। एक पे जाओ, अच्छे से जाओ, विद प्लानिंग जाओ, लॉजिकल पॉइंट्स के साथ जाओ, तो आपके नसीब में कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ये चीज आपको लगता है, लेकिन आप आने वाले समय में आपके साथ बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि ये चमत्कार आप खुद करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, अपनी चीजों पे आप खुद वर्कआउट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं।
तो स्पिरिट गाइडेंस भी हम ले लेंगे कि स्पिरिट गाइडेंस भी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए स्पिरिट गाइडेंस भी बताएं। देखो, आपका लोगों ने एडवांटेज बहुत लिया है, जिससे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपको अकेला भी छोड़ा, आपने अपनी जिंदगी से फाइट भी करी, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपने सीखा है अपनी लाइफ में, इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली है, जिसके वजह से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और आपको आने वाले टाइम में इतनी सारी चीजें ओपन अप की जा रही हैं, आपके लिए इतना बड़े प्रकाश ओपन हो रहा है कि जहां पे आपके लिए ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होगा। लोगों ने आपको तोड़ा, एडवांटेज लिया आपका, आपको अकेले में छोड़ा, लेकिन इससे आपने सीखा है और इस सीख से आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब तक आप कर नहीं पा रहे थे, अब तक आप उसी चीज में स्टक थे, उसी चीज में आपके सवालों के जवाब भी गोल 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 घूम रहे थे, लेकिन यहां अब आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज लाइफ। तो यहां आप स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने लिए। हनुमान बाबा आपके साथ हैं और आपके साथ हुए अन्याय का बदला ले रहे हैं। आप सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएं। जो मंजिल हनुमान बाबा ने आपके लिए रोक रखा है या डिसाइड कर रखा है, उस पाथ पे आप चलते जाएं और जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है उनको आप हनुमान बाबा के ऊपर ही सरेंडर कर दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, उन्होंने लिटरली आपका हाथ पकड़ रखा है। आप उनका नाम लें, चालीसा जरूर पढ़ें, दिन और रात उनका नाम का जाप करें, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो जो हर्डल्स आपने फेस किए हैं, जितने भी हर्डल्स आपने फेस किए हैं, उन सब का बदला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ओपन अप हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आपकी आंखें खुल चुकी हैं, दुनियादारी को देख के, एक्सपीरियंस को देख के बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है और आप चीजों को जल्दी से भूलते भी नहीं हैं और ना ही माफ कर पाते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जागा है, आपके अंदर ना एक खुन्नस है कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस का रीजन भी ये लोग हो सकते हैं कि इन्होंने आपको भड़काया, लेकिन वो भड़कना जो था इनका, वो आपके लिए सक्सेस की तरफ ले गया। कहते हैं ना, एक आदमी का दिल टूटता है किसी इंसान की वजह से, लेकिन उसके जाने के बाद हम पॉजिटिविटी में आ जाते हैं और एग्रेशन में इतना वर्क हार्ड कर लेते हैं कि बाद में हम जब पलट के देखते हैं तो हमें लगता है ये इंसान हमारी लाइफ से नहीं गया होता तो आज हम सक्सेस नहीं होते। तो ये चीज आपके साथ हो रही है कि जो आपने लेसन सीखा है, तो आपके अंदर ना एक आग है, बस अब मुझे करना है, और ये आपको रियलाइज हो चुका है और ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी और ये बड़े बड़े चमत्कार आपके साथ होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे जो आप सोच रहे थे। बस आप सच्चाई के रास्ते से आगे बढ़ना, जो भी पाथ चूज करें, जितनी भी मेहनत करनी पड़े उतनी आपको करनी है, डेडिकेशन के साथ करनी है, गरीब लोगों को डोनेट जरूर करना है, बट जो भी आप कार्य करें सच्चाई के रास्ते पे चल के करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, जो आपको खुद को ही नहीं पता। आपने अपने इंटेलिजेंस को दबा रखा है, उसको निकालो। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है, बहुत रोए हो आप, ऐसे लोगों के लिए रोए हो जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते, बहुत रोए हो आप।
और ऐसे ऐसे लोग दिल तोड़ के गए हैं जिनको आप बहुत मानते थे, बहुत उम्मीदें आप लगाते थे, लेकिन वो आपके आज के समय पे शत्रु हैं, वो आपके गुनहगार हैं। तो उनको आप हनुमान बाबा जी के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि आपकी आंसुओं की कीमत आपके शत्रु चुका रहे हैं। आपका टाइम आया है निखरने का, प्रकाश होने का। आप आगे बढ़े, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद आपके अंदर जो जोश आ रहा है ना, धीरे धीरे जो आपके ऑरा में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल रहा है। आपको भी नहीं पता चल पा रहा है कि आपके चक्रास हील में हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी। अब आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि आपने डरना भी छोड़ दिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको डर नहीं लग रहा है। अब आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ पाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की लड़ाई आप करने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हो, बस मुझे हासिल करना है। बस अब आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं, और ये सब कुछ अब आप खुद करेंगे, खुद साबित करेंगे, और उन लोगों को साबित करेंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने गलती करी आपको छोड़ के। उनके लिए बहुत मुंहतोड़ जवाब होने वाला है, और आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं, सही पाथ पे चल चुके हैं। इसी पाथ पे चलते हुए आप अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो रीडिंग्स और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।